नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल होंगे। तो उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को देखेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। चलिए आगे क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि उड़ने वाले जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कहेंगे एरोबायोलॉजी कहा जाता है। और देखिए ये जो वीडियो है, हम ये जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो उसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, उड़ने वाले जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कहेंगे एरोबायोलॉजी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कहेंगे काइटिन की बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से। ठीक है, कवकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो कहेंगे माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो कहेंगे साइटोलॉजी कहलाता है। तो 3 क्वेश्चन आपको यहीं से पता चल गए। चलिए आगे देखिए, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए माइकोलॉजी कहा जाता है, अभी आपको बताया ही है, माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहता है। कहेंगे फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि काजू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कहेंगे एनाकार्डियम एरोमेटिकम। ठीक है, एरोमेटिकम इसका जो है क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अगला है कि किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कहेंगे किडनी के अध्ययन को बोला जाता है नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है गन मेटल किसका मिश्र धातु है। यानी कह सकते हैं जो गन मेटल होता है, जो बंदूक बनता है, वो किस धातु का बना होता है, किस मिश्र धातु का बना होता है। तो उसमें जो है तांबा होता है, टीन होता है, जस्ता होता है। तो टीन की मात्रा जो होती है 88% होती है। सॉरी, तांबा की मात्रा जो होती है 88% होती है। टीन की मात्रा 10% होती है। जस्ता की मात्रा जो होती है 2% होती है। ठीक है, तो गन मेटल जो है इन्हीं का मिश्र धातु होता है। ठीक है, अगला है कि सीपीयू जो है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, माइंड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अगला है कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम जो है डीएनएस का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है श्वेत रक्त कोशिका, जिसे बोला जाता है WBC, वाइट ब्लड कर्पल्स, ठीक है, का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका जो है कह सकते हैं इसका दूसरा WBC का दूसरा नाम क्या है। तो कहेंगे ल्यूकोसाइट्स नाम है। क्या, ल्यूकोसाइट्स नाम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि WW का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। यानी WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, और इसके जो खोजकर्ता कौन थे। तो कहेंगे टिम बर्नर्स ली। ठीक है, टिम बर्नर्स ली हैं। और उसके साथ साथ जो है ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो कहेंगे ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य होता है वो आकृति प्रदान करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म की जो है रक्षा करता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, ये आकृति प्रदान करता है और ये प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करता है। ठीक है, अगला है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो है महिला कौन थी। तो कहेंगे वेल्टिना तेरेस्कोवा। ठीक है, वेल्टिना तेरेस्कोवा कब गई थी। तो कहेंगे 1963 में ये महिला गई थी। और ये कहाँ की थी। तो कहेंगे रूस देश की ये रहने वाली महिला थी। अगला है कि कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है। तो देखिए कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है, पौधों में, जीवाणुओं में, शैवालों में, कवकों में।
तो कोशिका भित्ति का मुख्य ये कार्य होता है कि ये आकृति प्रदान करता है, ठीक है, और ये प्रोटोप्लाज्म की क्या करता है, रक्षा करता है। तो इसलिए जो है ये हम लोगों के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये पौधों में पाया जाएगा, जीवाणुओं में पाया जाएगा, शैवालों में पाया जाएगा, कवकों में पाया जाएगा। चलिए अगला है कि अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषित करता है, यानी कि अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण करता है। तो कहेंगे N2O, यानी कि अम्ल वर्षा जो है N2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये अम्ल वर्षा में जो है ये कह सकते हैं कि ये दोनों निकलते हैं और अम्ल वर्षा जो है कह सकते हैं पर्यावरण को जो है प्रदूषित करते हैं, जिसमें क्या क्या होते हैं। तो कहेंगे N2O होते हैं और उसके साथ जो है SO2 होते हैं, ठीक है। तो अम्ल वर्षा यानी कह सकते हैं कि N2O और SO2 के माध्यम से ही क्या होता है, आपका अम्ल वर्षा जो है क्या होता है, बनता है। अगला क्वेश्चन है 15वां कि अल्ट्रासोनिक तरंग जिसे पराश्रव्य तरंग भी बोला जाता है, ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है। तो कहेंगे इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है, और इसकी आवृत्ति वो कितने से कितना तक वो सुन सकता है। तो यानी कि कहेंगे 20,000 से ऊपर अगर हर्ट्ज की आवाज़ है तो उसको जो है ये जो अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या कर सकती हैं, पराश्रव्य तरंगे कह सकते हैं कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है और 20,000 से हर्ट्ज की आवाज़ को जो है हम लोग तो नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अनुवांशिकी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है, जेनेटिक्स जिसे बोला जाता है। अनुवांशिकता के एक ऐसा जो है रोग होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये होता है, ठीक है। और अनुवांशिकता के रोग भी होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं वर्णाधानता होता है, ठीक है, हीमोफीलिया होता है। ये सब ऐसे जो है रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, ठीक है, उन्हीं को अनुवांशिकता कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है, ठीक है। तो अनुवांशिकता के अध्ययन को क्या बोला जाता है, अनुवांशिकी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आयोडीन एक ऐसा तत्व है पर कभी प्रतिक्रिया नहीं करता है, यानी कि आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो किसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तो कहेंगे ऑक्सीजन के साथ जो ये कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, ठीक है। अगला है कि आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है। तो कहेंगे अवतल लेंस होता है, ठीक है। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है, कितनी होती है। तो देखिए कह रहा है कि इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो कहेंगे 0.5 से लेकर 1.5% तक ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, ठीक है, खाद्यान्न उन लोगों का कैसा है, तो पालिश किया हुआ चावल है। जहाँ लोग पीड़ित हो जाते हैं, किस रोग से पीड़ित होते हैं। तो कहेंगे बेरी से, विटामिन बी से ये लोग क्या हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए अगला क्या का 21वां क्वेश्चन कर रहा है, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, ठीक है। यानी प्रेशर कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें जो समय लगता है उसको कम हो जाता है हमारा समय बनाने में, क्योंकि कुकर के अंदर का जो होता है वो क्या होता है। तो कहेंगे कुकर के अंदर का जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो है खाना पकाने में जो हमें समय जो है कम लगता है, ठीक है। अगला है कि एक फ्यूज तार का प्रयोग किसके लिए होता है। तो फ्यूज तार का प्रयोग जो है बिना हानि पहुंचाए उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को ये जो है कंटिन्यू क्या करता रहता है, बनाए रहता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है। तो कहेंगे बेलन घर्षण का, किसका, रोलिंग फ्रिक्शन का, ठीक है, जिसको बोला जाता है बेलन घर्षण। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई वस्तु लुढ़कती है तो उस पर वो कार्य करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो जब भी किसी ढलान से आप किसी वस्तु को गिराएंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो वहाँ पे तुरंत वो कार्य करना शुरू कर देगा। तो उसी को बोला जाता है क्या, बेलन घर्षण बोला जाता है। तो इसका एक उदाहरण ही होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या करा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करा व्हिटेकर के अनुसार जीवों को कितने भागों में बांटा गया। व्हिटेकर एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इन्होंने जीवों के जो है वर्गों में बांटे थे। तो कितने वर्ग में, तो कहेंगे 5 वर्ग में। ये 5 वर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, पादप है, कवक है और जंतु है, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा,
पादप, कवक, जंतु। तो 24 इन कह सकते हैं कि 5 भागों में बिटकर के द्वारा जो इन बांटा गया, ठीक है, वर्गों को। अगला है कि एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है। तो देखिए एंथ्रेक्स रोग में जो है गाय, भैंस, इनमें जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। और इसके साथ साथ जो ये मनुष्यों में भी पाया जाता है, लेकिन मनुष्यों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन गाय, भैंस, जानवरों में जो है सबसे अधिक पाया जाता है। जानवरों में गाय, भैंस में सबसे अधिक पाया जाता है और उनके लिए जानलेवा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 25 साइंस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको हम यहाँ बता दिए। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।